सुबह का समय था 10 जुलाई 2025। गुरुग्राम के सुशांत लोकदो की एक शांत पर आधुनिक कॉलोनी में सूरज की हल्की रोशनी खिड़कियों से आ रही थी। घर की किचन में राधिका यादव, सिर्फ 25 साल की, एक स्टेट लेवल टेनिस कोच, अपनी मां के लिए नाश्ता बना रही थी। आज मां की तबीयत थोड़ी खराब थी, बुखार से कमजोर, तो राधिका चाहती थी कि मां को आराम मिले। किचन से पराठे की खुशबू आ रही थी, लेकिन एक अलग ही खामोशी घर में छाई हुई थी। घर के ड्राइंग रूम में दीपक यादव, राधिका का पिता, चुपचाप सोफे पर बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और उदासी दोनों साफ दिख रहे थे। हाथ में मोबाइल फोन और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, लोग क्या कहेंगे। उसके दिमाग में बार बार वही आवाजें गूंज रही थीं जो गांव के लोग बोलते थे। बेटी की कमाई पर जी रहा है, घर बेटी चला रही है, तू मर्द है या नहीं। ये ताने उसके लिए जहर बन चुके थे। राधिका की कोचिंग एकेडमी और उसकी स्वतंत्रता उसे चुभने लगी थी। गांव में लोग मजाक उड़ाते थे और दीपक को लगता था कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। फ्लैशबैक चलती है। राधिका छोटी सी थी जब टेनिस सीखना शुरू किया। दीपक ने ही उसके लिए कोच रखे, कोर्ट्स बुक कराए, पैसा लगाया, लाखों रुपए खर्च करके उसे स्टेट लेवल प्लेयर बनाया। लेकिन 2024 में चोट लगने के बाद राधिका ने खुद खेलना कम कर दिया और बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया। वह सेक्टर 57 में कोर्ट किराए पर लेकर स्टूडेंट्स को सिखाती थी। वह अपनी जिंदगी बना रही थी, स्वतंत्र, अपने दम पर। लेकिन दीपक को यह सब एक चुनौती लगता था। उसने कई बार राधिका से कहा, एकेडमी बंद कर दो, घर में बैठो, शादी करो, तुम्हारी वीडियोस, इंस्टाग्राम पर रील्स, ये सब बंद करो, लोग हंस रहे हैं। लेकिन राधिका ने मना कर दिया। पापा, मैं अपना करियर छोड़ नहीं सकती। मैंने जो बनाया है वो मेरे दम पर है। लोग क्या कहते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बातें दीपक के मन को और भी ज्यादा जलाने लगीं। दिन रात उसके दिमाग में ये बात घूमती रहती कि लोग उसे बेटी की कमाई पर जीने वाला कहकर बुलाते हैं। और आज सुबह सुबह उसका गुस्सा एक खतरनाक फैसले में बदल गया। दीपक धीरे धीरे उठता है, अलमारी से अपना लाइसेंसी .32 बोर रिवॉल्वर निकालता है, कारतूस का डब्बा खोलता है, 5 गोलियां अंदर भरकर बंदूक को लॉक करता है। सांस तेज चल रही है। आईना देखकर खुद से कहता है, बस आज सब खत्म, मैं भी मर जाऊंगा। कुलदीप को बोल दूंगा, मैंने कन्यावध किया, मुझे फांसी दे दो। नीचे घर में कुलदीप यादव, दीपक का भाई और राधिका का चाचा अपने बेटे पीयूष के साथ बैठा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ऊपर क्या होने वाला है। किचन में राधिका पराठा पलट रही थी। तभी दीपक चुपके से उसके पीछे आता है। कोई बात नहीं करता, बस बंदूक उठाता है और बिना चेतावनी दिए 5 बार गोली चला देता है। 3 गोलियां राधिका की पीठ में लगती हैं, एक कंधे को छू जाती है। राधिका चीख भी नहीं पाती, बस धड़ से जमीन पर गिर जाती है। खून हर तरफ फैल जाता है। ऊपर से मंजू यादव, राधिका की मां, चिल्लाती है, ये आवाज, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ क्या? क्या हुआ नीचे? वो बुखार की वजह से कमरे से निकल नहीं पाती, पर डर से चीख पड़ती है। कुलदीप और उसका बेटा तुरंत भाग कर आते हैं। वो किचन में घुसते हैं और देखते हैं राधिका जमीन पर पड़ी है, खून में लथपथ। बंदूक पास ही जमीन पर गिर चुकी है। दीपक एक तरफ चुपचाप खड़ा है, बिना कुछ बोले। कुलदीप चीखता है, पीयूष, कार निकालो, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। वो लोग राधिका को उठाकर मारेंगो एशिया हॉस्पिटल सेक्टर 56 ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर घोषणा कर देते हैं, शी इज नो मोर, बुलेट वुंड्स बहुत सीवियर हैं। पूरा घर शोक में डूब जाता है, पर दीपक का चेहरा अभी भी पत्थर सा ठंडा है। वो बिना पछतावे के बोलता है, मैं खुद को सरेंडर करूंगा, मैंने जो किया उसके लिए फांसी चाहिए। अगले सीन में पुलिस स्टेशन सेक्टर 56 के SHO विनोद कुमार को हॉस्पिटल से कॉल आता है। FIR तुरंत दर्ज होती है। पुलिस दीपक को घर से अरेस्ट करती है। रिवॉल्वर, 5 खोखली गोली के खोल, एक लाइव कारतूस, सब सबूत के तौर पर जब्त होते हैं। फॉरेंसिक टीम घर की हर डिटेल चेक करती है। पुलिस कस्टडी में दीपक अपना इकबालिया बयान देता है। 2 हफ्ते से सो नहीं पा रहा था। गांव वाले ताने मारते थे, बोलते थे कि मैं बेटी की कमाई पर जीता हूं। मैं डिप्रेशन में था। मैंने उसे बोला एकेडमी बंद कर, पर वो नहीं मानी। इसीलिए गुस्सा आ गया और मैंने गोली चला दी।
अपने भाई विजय को फोन करके भी वही लाइन बोलता है, मैंने कन्या वध कर दिया है, मुझे मार दो, फांसी दे दो। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कंफर्म होता है कि राधिका को 5 गोलियां मारी गईं, 3 पीठ में, 1 कंधे को छूती हुई, 1 कमर के पास। सारी फायरिंग पीछे से की गई थी, यानी वो खुद डिफेंड भी नहीं कर पाई। हॉस्पिटल के सफेद कॉरिडोर में मंजू यादव अपने पैरों पर संभल नहीं पा रही थी। डॉक्टर का एक ही वाक्य उसके दिमाग में गूंज रहा था, शी इज नो मोर। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी का चेहरा बार बार आ रहा था, जो बस कुछ घंटे पहले खुश थी, मां के लिए पराठे बना रही थी। अब वही बेटी एक ठंडे स्ट्रेचर पर पड़ी थी। मंजू गिर पड़ती है। कुलदीप और पीयूष उसे संभालते हैं। वो रोकर बोलती है, मेरी बेटी, उसने तो कुछ गलत नहीं किया, क्यों मार दिया उसे? अपने ही हाथ से मेरा घर ही बर्बाद कर दिया। दीपक को पुलिस ने पहले ही कस्टडी में ले लिया था। जब उसे हॉस्पिटल से निकाल रहे थे, कैमरा वाले चिल्ला रहे थे, दीपक जी, आपको पछतावा है? आपने क्यों गोली चलाई? क्या ये ऑनर किलिंग है? पर दीपक बस एक ही बात बोलता रहा, लोगों के ताने, इज्जत का सवाल था, मुझे फांसी चाहिए। उसके चेहरे पर न आंसू न कोई गुस्सा, सिर्फ एक ठंडी बेचैनी थी। अगला सीन, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 12 जुलाई 2025। दीपक को पुलिस रिमांड पर कोर्ट ले जाया जाता है। कोर्ट में मीडिया का भंडार लगा हुआ है। राधिका के दोस्त और स्टूडेंट्स वहां खड़े हैं, सबके चेहरों पर सदमा और गुस्सा। जज पूछता है, अक्यूज्ड दीपक यादव, डू यू एक्सेप्ट योर क्राइम? दीपक बिना हिचकिचाए बोलता है, हां, मैंने गोली चलाई, मुझे कोई बचाव नहीं चाहिए, सिर्फ फांसी दे दो। कोर्ट स्तब्ध हो जाता है। एडवोकेट उसका मेंटल हेल्थ रिपोर्ट मांगते हैं, क्योंकि वो लगातार कह रहा है कि वो डिप्रेशन में था। पर प्रोसिक्यूशन कहता है, ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। आरोपी ने रिवॉल्वर तैयार करके 5 गोलियां चलाईं। ये डिप्रेशन का केस नहीं, कोल्ड ब्लडेड किलिंग है। राधिका के दोस्त मीडिया को स्टेटमेंट देते हैं। हिमांशिका सिंह राजपूत, राधिका की सबसे करीब दोस्त और टेनिस पार्टनर, रोकर बोलती है, राधिका सिर्फ एक एथलीट नहीं थी, वो एक फाइटर थी। उसने चोट के बाद भी स्टूडेंट्स को सिखाया, अपना करियर बनाया। उसने अपनी मां को संभाला, पर अपने ही पापा ने उसे मार दिया। सिर्फ लोग क्या कहेंगे, इस वजह से। क्या ये हमारी सोसाइटी का सच है? एक और स्टूडेंट बोलता है, दीदी हम सबको इंस्पायर करती थी, हम सब उनकी एकेडमी में टेनिस सीखते थे। पापा ने बस अहंकार के लिए उनकी जिंदगी खत्म कर दी। मीडिया में ये केस आग की तरह फैल जाता है। न्यूज चैनलों पर चर्चा होती है, क्या ये ऑनर किलिंग है या सिर्फ मेल ईगो और सोसाइटी के प्रेशर का नतीजा? एक टीवी डिबेट में एंकर बोलता है, राधिका यादव एक स्टेट लेवल प्लेयर थी, उसके पिता ने उसका करियर बनाया, फिर उसकी सफलता उसके लिए अपमान का कारण बन गई। ये घटना एक उदाहरण है कि भारत में कितनी महिला खिलाड़ी अपने ही घर के अंदर असुरक्षित हैं। पैनल में एक एनजीओ एक्टिविस्ट बोलता है, ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, ये पितृसत्तात्मक सोच की वजह से हुई एक त्रासदी है। बेटी की सफलता को इज्जत की बजाय बोझ माना गया। जब तक हम समाज को नहीं बदलते, ऐसे केस आते रहेंगे। इस बीच राधिका का अंतिम संस्कार सेक्टर 57 के श्मशान घाट पर होता है। कुलदीप और पूरा परिवार वहां मौजूद होता है। मंजू अपनी बेटी की अर्थी के पास बैठी है, बिना कुछ कहे बस उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है। उसका दर्द इतना गहरा था कि लोग भी आंसू रोक नहीं पाते। वहां पर राधिका के स्टूडेंट्स टेनिस रैकेट लेकर खड़े होते हैं, उसकी याद में मौन श्रद्धांजलि देते हैं। एक स्टूडेंट बोलता है, दीदी ने हमेशा कहा था कि खेल जिंदगी सिखाता है, पर हमें यह दिन कभी देखना पड़ेगा, ये सोचा नहीं था। केस के दौरान पुलिस जांच में और भी विवरण सामने आते हैं। दीपक ने प्लान बनाकर सुबह रिवॉल्वर निकाला और फायरिंग की। राधिका ने किसी तरह का शारीरिक प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि सारी गोलियां उसकी पीठ और कमर पर लगीं। गोली चलाने के बाद दीपक ने खुद फोन करके इकबालियां बयान दिया और कहा कि उसे फांसी दी जाए। पुलिस ये भी कंफर्म करती है कि राधिका का कोई विवादास्पद सोशल मीडिया या अफेयर इश्यू नहीं था, जो दीपक पहले लोगों को बोल रहा था। यह सिर्फ उसके अहंकार और समाज के तानों का मामला था। कोर्टरूम के बाहर का दृश्य। एक रिपोर्टर मंजू से पूछता है, आप क्या चाहती हैं, दीपक को क्या सजा मिले?
मंजू आंखों में आंसू लेकर कहती है, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए, उसका सपना पूरा होना चाहिए था, पर अब जब वो नहीं है, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। जो उसने किया उसके लिए उसे सबसे बड़ी सजा मिले। राधिका के फैंस और स्टूडेंट्स जस्टिस फॉर राधिका का कैंपेन चला देते हैं सोशल मीडिया पर। हैशटैग ट्रेंड करते हैं जस्टिस फॉर राधिका, स्टॉप हॉनर किलिंग्स, वुमेन सेफ्टी। कई सेलिब्रिटीज भी ट्वीट करते हैं। एक टेनिस खिलाड़ी लिखता है, इंडिया लॉस्ट अ यंग टैलेंट टुडे, नॉट बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट बट बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की। जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड। कोर्ट रूम में ट्रायल लगातार चल रहा था। हर सुनवाई में मीडिया का जमावड़ा होता और हर बार दीपक बस एक ही बात कहता, मुझे कोई वकील नहीं चाहिए, मुझे फांसी चाहिए। जज ने उसका मानसिक मूल्यांकन करवाया क्योंकि उसका बर्ताव अजीब था। रिपोर्ट में लिखा गया कि दीपक डिप्रेशन में था, पर उसका कृत्य प्रीमेडिटेटेड था, मतलब वो गोली चलाने का प्लान बनाकर आया था। कोर्ट ने उसे किसी भी मानसिक विकार के आधार पर रियायत नहीं दी। जुलाई के अंत तक केस का चार्जशीट फाइल हो गया। सेक्शन 302 हत्या और 27 आर्म्स एक्ट के तहत। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा, यह केस सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि एक संदेश है कि हमारी सोसाइटी में अभी भी लड़कियों की स्वतंत्रता बर्दाश्त नहीं की जाती, इसीलिए इसे सबसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस बीच एनजीओज और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने राधिका जस्टिस कैंपेन शुरू किया। सेक्टर 29 गुरुग्राम में एक कैंडल मार्च हुआ, जहां 500 से ज्यादा लोग आए। सबके हाथ में पोस्टर थे, स्टॉप किलिंग डॉटर्स, जस्टिस फॉर राधिका, लेट वुमेन लिव फ्री। एक एक्टिविस्ट ने माइक पर कहा, राधिका की मौत एक घटना नहीं, एक वेकअप कॉल है। हर साल देश में ऐसे कई केस होते हैं, पर उनकी आवाज दब जाती है। हम चाहते हैं कि राधिका के नाम पर एक लॉ अवेयरनेस कैंपेन चले, ताकि और बेटियां सुरक्षित हो सकें। मीडिया पर हर दिन नए डिबेट होते। एक प्राइम टाइम एंकर बोलता है, एक पिता जो अपनी बेटी के सपनों को फंड करता है, वही उसकी सफलता को खतरा क्यों समझने लगता है? क्या हमारी सोच इतनी पुरानी है कि लड़की की कमाई घर की इज्जत को गिरा देती है? पैनल में एक सीनियर वकील कहता है, यह केस क्लियर कट ऑनर किलिंग नहीं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल ईगो ड्रिवन मर्डर है। इसीलिए कानून को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो। अगस्त 2025, कोर्ट ने दीपक यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसमें बिना पैरोल के 25 साल जेल में रहना होगा। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, आरोपी ने अपने ही घर में अपनी बेटी को पीछे से 5 गोलियां मारी। यह कृत्य न केवल कानूनी रूप से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बर्बर है। कोर्ट चाहता है कि ऐसे अपराध समाज को एक सबक दें। कोर्ट ने साथ ही निर्देश दिया कि राधिका के नाम पर हरियाणा खेल विभाग एक स्कॉलरशिप फंड बनाए, जो महिला खिलाड़ियों को दिया जाए ताकि उसकी विरासत जिंदा रहे। मेमोरियल सीन सितंबर 2025। सेक्टर 77 के उस टेनिस कोर्ट में जहां राधिका अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देती थी, एक छोटी सी मेमोरियल प्लैक लगाई गई, इन मेमोरी ऑफ राधिका यादव 2000-2025, अ डॉटर, अ फाइटर, अ कोच हु इंस्पायर्ड मैनी। उस दिन उसके सभी स्टूडेंट्स, दोस्त और कुछ प्रोफेशनल प्लेयर्स वहां आए। हिमांशिका ने भाषण दिया, राधिका की कहानी सिर्फ एक त्रासदी नहीं, एक प्रेरणा भी है। उसने हमें सिखाया कि अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आज हम वादा करते हैं कि उसका नाम हमेशा याद रखेंगे और जो सपने उसने अधूरे छोड़े उन्हें पूरा करेंगे। उसके बाद सभी ने कोर्ट पर उसका पसंदीदा गाना करवाऊं बजाया, जिसमें वो खुद एक म्यूजिक वीडियो में दिखाई दी थी। हर किसी की आंखों में आंसू थे। मंजू यादव का आखिरी सीन। राधिका की मां, जो तब तक सबसे ज्यादा टूट चुकी थी, मेमोरियल पर एक कोने में खड़ी थी। उसने स्टूडेंट्स को देखकर मुस्कान दी, पर उसकी आंखों में दर्द था। उसने धीरे से कहा, मेरी बेटी चली गई, पर उसका सपना तुम सबके साथ जिंदा रहे। मुझे बस ये चाहिए कि कोई और मां मेरी तरह न रोए। वो फिर कोर्ट के फैसले पर प्रेस से बोलती है, मैं चाहती थी दीपक को फांसी मिले, पर कोर्ट ने उम्र कैद दी। शायद ये भी ठीक है, उसका पूरा जीवन जेल में गुजर जाए, वही उसकी सजा है।